इस वीडियो में हम देखेंगे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड टू कट एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। मेटल्स नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड टू कट होते हैं, पर सोडियम पोटेशियम एक ऐसे मेटल है जिनको नाइफ की सहायता से काटा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर वी कैन कट इन बाय नाइफ। तो इसका आंसर सोडियम पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम जो भी दिया हो वो सही आंसर है कि उसको हम नाइफ की सहायता से काट सकते हैं। दे आर मेलेबल बीटन इनटू द शीट्स। मेलेबल का मतलब ही होता है कि उनको हम बीटन करके शीट्स में बदल सकते हैं। तो मेटल्स आर मेलेबल एंड बीटन इनटू शीट्स। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को हम वो डक्टाइल होते हैं, उनको हम वायर्स की तरह बना सकते हैं। चौथा, दे आर सोनोरस, प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक देम। हमेशा मेटल को जब हम गिराते हैं या उनको दो बार ऐसे दो मेटल्स को टकराते हैं तो उनमें आवाज़ होती है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा मेटल में आवाज़ होती है जब भी उनको ऐसे टकराया जाता है। दे आर लस्चरियस, शाइनी। हमेशा मेटल शाइनी होते हैं, लस्चरियस होते हैं। फिर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। हमेशा मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के बाद हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। पर सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बाकी मेटल्स की तुलना में कम होती है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मली मेटल्स में, पर सोडियम पोटेशियम में हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। दे आर ऑल सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल सॉलिड होते हैं। तो पूछा जाए अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल, तो मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। देन दे हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम लिथियम। मेटल्स की नॉर्मली हाई डेंसिटी होती है, अच्छा घनत्व होता है उनका, पर सोडियम पोटेशियम लिथियम का घनत्व ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। दे हैव मोस्टली 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स की मोस्टली 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स अलग अलग वैलेंसी दिखाते हैं, पर मेटल्स के नॉर्मली 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है दे आर ब्रिटल, मतलब उनको अगर पीटा जाए तो वो मेलेबल नहीं होते, मतलब चादर नहीं बना सकते नॉन मेटल्स से, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, गैस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे कि क्लोरीन गैस होता है, लिक्विड में हमारा हो गया हाइड्रोजन गैस होता है, और H2O हो गया, वो भी नॉन मेट नहीं, वो तो कंपाउंड हो गया, छोड़ो। दे आर नॉन लस्चरियस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कभी लस्चरियस चमकदार नहीं होते। मोस्टली जो नॉन मेटल्स है वो लस्चरियस नहीं होते एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है वो है अपर रूप है किसका, कार्बन का। कार्बन का डायमंड अपर रूप है। पर समस्या ये है कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, तो भी डायमंड जो होता है वो चमकदार होता है। प्लस आयोडीन भी चमकदार होता है। आयोडीन चमकदार होता है, ब्लू टाइप का दिखता है, और डायमंड भी अपना नॉन मेटल होके चमकदार होता है। क्योंकि डायमंड, कार्बन नॉन मेटल है तो डायमंड भी नॉन मेटल है, पर डायमंड चमकदार होता है और आयोडीन भी चमकदार होता है। तो ये अपोजिट बिहेव करते हैं नॉन मेटल प्रॉपर्टीज से, बाकी नॉन मेटल लस्चरियस नहीं होते हैं। दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कभी भी नॉन मेटल अच्छा कंडक्टर नहीं होता है या कंडक्टर ही नहीं होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, पर ग्रेफाइट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे एक क्या बोलते हैं, सर्किट बनाते हैं ग्रेफाइट सीज से, ग्रेफाइट पेंसिल से, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी देने पर इलेक्ट्रिसिटी बहती है उसमें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है। तो ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ऑल्दो वो नॉन मेटल है, फिर भी ग्रेफाइट अच्छा मतलब कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि नॉन मेटल्स कंडक्टर नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। फिर वही पॉइंट आ गया कि जैसे मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब आसानी से वो बॉयल हो जाते हैं, आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। पर डायमंड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी, एंड ग्रेफाइट का भी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है।
उसके बाद लो डेंसिटी, मेटल नॉन मेटल्स का डेंसिटी हाई नहीं होता है, वो लो ही होता है। दे हैव मोस्टली 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5, 6, 7 होते हैं। जैसे 6, 5, 7 ये जो है वो नॉन मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स के।